क्या आप भी अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बाजार से महंगी जैविक खाद, टॉनिक और जाइम खरीद कर लाते हैं? आप अपने खेत में तरह तरह के महंगे रसायन डालते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जमीन कठोर होती जा रही है और पैदावार बढ़ नहीं रही है। आप सोचते हैं कि शायद मिट्टी की ताकत खत्म हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी बिल्कुल शांति से बैठकर यह सोचा है कि हमारे पुरखे बिना किसी विदेशी खाद के भी भरपूर पैदावार कैसे लेते थे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की रसोई या पास के कोल्हू पर मिलने वाली सिर्फ 30 रुपए किलो की एक मीठी चीज आपकी बंजर जमीन को रातों रात सोने की खदान में बदल सकती है, तो शायद आप मेरी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एआई खेती चैनल की एक और सबसे गहरी, सस्पेंस से भरी और आपके खेती के खर्च को बिल्कुल खत्म करने वाली अचूक और वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस महा एपिसोड में हम खेती में गुड़ के इस्तेमाल का पूरा असली और गहराई से वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि खेती के लिए सांचे वाला पीला गुड़ और काला तरल गुड़, इन दोनों में से कौन सा गुड़ सबसे बेहतरीन होता है। आज हम यह भी जानेंगे कि इस गुड़ के अंदर कौन कौन से कुदरती तत्व भरे होते हैं, इसे खेत में डालने का सबसे पक्का तरीका कौन सा है, इसे स्प्रे में कैसे इस्तेमाल करें और 1 एकड़ में इसकी बिल्कुल सही मात्रा क्या होनी चाहिए। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि हम जो गुड़ खाते हैं वह मिट्टी के अंदर जाकर ऐसा क्या कमाल करता है कि पौधे रातों रात बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, हमारी मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है। इस मिट्टी के अंदर करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव और केंचुए रहते हैं। ये जीव ही जमीन के अंदर पड़े हुए पोटाश और फास्फोरस को खींचकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम खेत में डीएपी और यूरिया डालते हैं, तो ये कुदरती जीव भूख और जहर से मरने लगते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का सबसे मनपसंद भोजन है मीठा, यानी कार्बोहाइड्रेट। गुड़ दुनिया में सबसे शुद्ध और सबसे तेज ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जब आप खेत में गुड़ डालते हैं, तो मिट्टी के वो सुस्त पड़े हुए जीवाणु इस मीठे रस को पीकर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। उनकी संख्या रातों रात करोड़ों से अरबों में पहुंच जाती है। वो मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बना देते हैं, जिससे जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और पौधा एकदम से हरा भरा हो जाता है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे बड़े सस्पेंस पर, जहां 90% किसान भाई सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। खेती के लिए कौन सा गुड़ सबसे अच्छा होता है, सांचे वाला पीला गुड़ या फिर तरल काला गुड़? दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। बाजार में जो साफ, पीला और सांचे में ढला हुआ गुड़ मिलता है, वह इंसानों के खाने के लिए बनाया जाता है। उस गुड़ को साफ करने के लिए और उसे कड़क बनाने के लिए कारखानों में उसमें गंधक यानी सल्फर, भिंडी की जड़ का अर्क और कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। अगर आप इस रासायनिक पीले गुड़ को अपने खेत में या जीवामृत में डालते हैं, तो इसके अंदर मौजूद रसायन मिट्टी के अच्छे जीवाणुओं को मारने लगते हैं और आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। खेती के लिए दुनिया का सबसे महान और सबसे ताकतवर गुड़ है काला तरल गुड़, जिसे कई जगहों पर राब या मोलासेस भी कहा जाता है। यह काला गुड़ गन्ने के रस का वो सबसे पहला और कुदरती रूप होता है, जिसमें कोई भी रसायन नहीं मिलाया जाता। यह बिल्कुल शुद्ध होता है। यह जितना ज्यादा पुराना और जितना ज्यादा काला होगा, इसके अंदर जीवाणुओं को बढ़ाने की ताकत उतनी ही कई गुना ज्यादा होगी। आपको हमेशा किसी गुड़ बनाने वाले कोल्हू या पुरानी दुकान से यही तरल काला गुड़ ही खरीदना है। अब बात करते हैं कि इस काले गुड़ के अंदर कौन कौन से जादुई तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, काला गुड़ सिर्फ मीठा नहीं होता, यह कुदरती खनिजों का एक खजाना है। इस काले गुड़ के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में कुदरती पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन यानी लोहा, जिंक और कॉपर कूट कूट कर भरा होता है। जब यह खेत में जाता है, तो यह पौधे को एक साथ वो सभी जरूरी तत्व दे देता है जो बाजार की किसी एक बोरी में कभी नहीं मिलते। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से पर कि इस काले गुड़ को खेत में इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और इसकी बिल्कुल सही मात्रा क्या है। काले गुड़ का इस्तेमाल
मुख्य रूप से दो शानदार तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है मिट्टी में देना और दूसरा तरीका है पत्तों पर स्प्रे करना। पहले बात करते हैं मिट्टी में देने के सबसे अचूक और महान तरीके की, जिसे हम जीवामृत कहते हैं। अगर आप अपने खेत की मिट्टी को हमेशा के लिए उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो जीवामृत से बड़ा कोई कुदरती विकल्प नहीं है। 1 एकड़ खेत के लिए आपको एक प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर पानी लेना है। इस पानी में 10 किलो ताजा गोबर और 10 लीटर पुराना गोमूत्र डालना है। अब इस ड्रम में आपको लगभग 1.5 से 2 किलो तरल काला गुड़ मिलाना है। इसके साथ ही 1.5 किलो किसी भी दाल का आटा और एक मुट्ठी पीपल के पेड़ के नीचे की साफ मिट्टी डालनी है। दोस्तों, इस पूरे घोल में काले गुड़ का रोल सबसे बड़ा है। जब आप यह गुड़ डालते हैं, तो पीपल की मिट्टी और गोबर के अंदर मौजूद करोड़ों जीवाणु उस गुड़ को खाकर सिर्फ 7 दिन के अंदर पूरे 200 लीटर ड्रम को एक बहुत ही जादुई और ताकतवर कुदरती खाद में बदल देते हैं। आप इस तैयार जीवामृत को जब अपने खेत में सिंचाई करते हैं, तो पानी के साथ पूरे 1 एकड़ में बहा दें। आप इसे गन्ने की बुवाई से लेकर धान, गेहूं, टमाटर, मिर्च या किसी भी सब्जी की फसल में हर 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं। इसे मिट्टी में देते ही फसल का रंग रातों रात बिल्कुल गहरा हरा हो जाएगा और मिट्टी एकदम नरम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे कमाल के तरीके की, जो है फलों और सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए काले गुड़ का स्प्रे। दोस्तों, जब आपकी फसल में फूल आ रहे हों या फल बन रहे हों, उस समय पौधे को सबसे ज्यादा पोटाश की जरूरत होती है। उस समय आप काले गुड़ का बहुत ही शानदार इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल सही और सुरक्षित मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको सिर्फ 70 से लेकर 100 ग्राम तरल काला गुड़ अच्छी तरह घोलना है। अगर आपके पास पुरानी खट्टी छाछ है, तो आप इसी घोल में 1 लीटर खट्टी छाछ भी मिला सकते हैं। जब आप इस कमाल के घोल का स्प्रे टमाटर, लौकी, पपीता, धान या गन्ने के पत्तों पर करते हैं, तो गुड़ के अंदर का पोटाश और छाछ का कैल्शियम सीधे पत्तों के अंदर चला जाता है। इससे फल का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, फल फटता नहीं है और फलों के अंदर एक बहुत ही गजब की कुदरती चमक और मिठास आ जाती है। स्प्रे करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें, क्योंकि दोपहर की तेज धूप में गुड़ का घोल पत्तों को हल्का नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, खेती कोई बहुत बड़ा खर्चा करने वाला काम नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास मौजूद कुदरती चीजों का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। बाजार की भारी और महंगी बोरियों ने हमारी मिट्टी को बहुत कठोर बना दिया है। अगर हम आज भी अपने पुरखों के बताए हुए इस काले गुड़ और जीवामृत के रास्ते पर वापस लौट आएं, तो हमारी मिट्टी फिर से जिंदा हो जाएगी और हमारी फसल हमेशा रसायनों के जहर से मुक्त रहेगी। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको कंपनियों की झूठी बातों से बाहर निकालकर सीधा असली कुदरती विज्ञान और खेतों की पक्की सच्चाई बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बने और उनका पैसा बचे। उम्मीद है पीले और काले गुड़ के बीच का यह अंतर, इसके अंदर मौजूद पक्के तत्वों की जानकारी और जीवामृत तथा स्प्रे का यह पूरा कमाल आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें खेती की ऐसी ही असली और कुदरती सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इस काले गुड़ का असली कमाल जान सके और अपनी खेती का खर्च कम कर सके। अगर जैविक खेती या गुड़ के इस्तेमाल से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका बिल्कुल सही वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।